तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणांक की कि गुणांक क्या होता है। तो देखिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या फिर सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपसे गुणांक नहीं बनता है तो गणित में कई ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पर आप उन्हें जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी आपको मुश्किल जाएगी, गणित के सवालों को समझने में दिक्कत जाएगी। इसीलिए दोस्तों गुणांक को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो ये एकदम छोटी सी चीज़ है और लेकिन इसका उपयोग बहुत बड़ा है, ठीक है ना। सवाल को समझने में बहुत आसानी होती है यदि ये चीज़ बनती है तो देखिए गुणांक क्या चीज़ होती है। तो यदि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहला, तो यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 6, ठीक है ना। तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। और यदि हम बात करें 8 की, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 4, ठीक है ना। तो मतलब कि 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब गुणांक कैसे निकल कर आता है, आपको ध्यान देना है कि 4 2 का गुणांक है और 2 4 का गुणांक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये नहीं कि 2 4 से गुणा कर रहा है या फिर 4 2 से गुणा कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के गुणांक कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम कहें कि इनमें से दोनों में से गुणांक कौन है, तो ये दोनों एक दूसरे के गुणांक कहेंगे। क्योंकि अगर हम 4 का गुणा भी 2 में कर सकते हैं। देखिए, गुणा करने में वैसे कोई रूल नहीं होता कि इस साइड से गुणा करते हैं कि इस साइड से, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो चाहे हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें, चाहे फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें, जो हमारा आंसर आएगा वो 8 ही आना है, ठीक है ना। हम एक संख्या और लेते हैं तीसरी। अगर हम 10 ले लेते हैं या फिर 12 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 12 के लिए हम क्या करते हैं, या फिर हमारा उद्देश्य 12 लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य है गुणांक को समझना। तो हम अलग से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम 3 गुणा 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। या फिर 10 गुणा 12 लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे गुणांक कहलाएंगे। 10 12 गुणांक कहलाएगा और 12 10 का, क्योंकि ये दोनों ही गुणा करते हैं आपस में। यानी कि 12 गुणा हम 10 में कर सकते हैं, यानी कि 12 का पहाड़ा 10 बार पढ़ सकते हैं और 10 का पहाड़ा 12 बार पढ़ सकते हैं। हम छोटी संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 ले लेते हैं, 5 गुणा 6। तो यहाँ पर देखिए, ये 6 का गुणा हम 5 में कर सकते हैं, यानी कि 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ सकते हैं और 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 पंचे 30 ही आएगा हमारा। या हम 5 का पहाड़ा पढ़ें तो हमारा 30 ही आना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक दूसरे के गुणांक कहलाए। और गुणांक का सबसे ज़्यादा उपयोग है जब आप चरों का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। ध्यान से सुने, चरों के जोड़ घटाव गुणा भाग में। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2x प्लस 3x, ये लेते हैं हम, तो यहाँ पर ये x नहीं जोड़ते हैं, ये चर हैं। ये पूरी चर राशि है आपकी और ये भी चर राशि है। लेकिन अब यहाँ जोड़ेंगे तो कौन जोड़ेगा, इनके गुणांक जोड़ेंगे। x का गुणांक 3 है, क्योंकि 3 x से गुणा कर रहा है, यानी कि 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 3 गुणा x, ठीक है ना। यहाँ पर 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो x 2 से गुणा कर रहा है और 2 x से। इसी तरह 3 x से गुणा कर रहा है और 3 x 3 से। तो अब जब ये जोड़ते हैं तो चरों का जोड़ इस तरह से होता है, इनके गुणांक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, गुणांक। हम यदि बात 3 और यानी कि 2x और 3x को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5x। क्या आएगा, 5x। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 जोड़कर 5 हो गए ना, और 2x में से 1x ले लिया गया। तो हमेशा जब चरों का जोड़ घटाव या गुणा या फिर भाग होता है, तो चरों के साथ जो गुणांक होता है तो गुणांक को ही हल किया जाता है। अगर हम एक घटाना समझें तो यहाँ पर 5y माइनस 2y, इस तरह से। तो यहाँ पर 5y और 2y है, तो जब घटेंगे तो ये y नहीं घटेंगे, y का कुछ नहीं होगा, और केवल चर जो ये गुणांक हैं, y का गुणांक 2 है और इस साइड y का गुणांक 5 है। तो हम दोनों में से 5y में से 2y हटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3y। तो देखिए यहाँ पर
कौन घटा, इनके गुणांक घटे। ठीक है ना, तो गुणांक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है सीखना।